So today we are talking about chapter 9 ray optics and optical instruments. ठीक है, so let's start with the introduction. ray optics क्या होता है? किसी भी कोई ray optics को जानने के लिए light को जानना बहुत important है. ठीक है, so first we know about the light. So before knowing the ray optics or before learning into the ray optics, we have to discuss some important points of light. ठीक है, क्योंकि बिना लाइट को डिस्कस किए हुए ऑप्टिक्स को डिस्क्राइब करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज ऑप्टिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो एग्जैक्टली लाइट ही होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पूरा एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और एक एक लाइन का मीनिंग हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं. ठीक है, बहुत ही अच्छे से. एक लाइन बस नहीं होगा इस वीडियो में. अगर एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे समझाऊंगी तो उसकी पूरी फुल मीनिंग समझ में आएगी कि आप कभी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा सब कुछ याद रहेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डू दैट विद द इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो फर्स्ट लाइन क्या है? नेचर हैज इंडोर्ड द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई, अब ह्यूमन आई है तो ह्यूमन आई में पूरे ह्यूमन आई को तो लेना नहीं है. दैट मीन्स कि उसके सरफेस को लेना है, एंड दैट सरफेस इज रेटिना with a sensitivity to detect electromagnetic waves within a small range of the electromagnetic spectrum. ठीक है, so I repeat this line. Nature has endowed the human eye. ठीक है, nature has endowed the human eye, that is retina, with the sensitivity to detect electromagnetic waves within a small range of the electromagnetic spectrum. ठीक है, इस लाइन का पूरा मीनिंग अगर आप समझ जाओगे तो दैट मीन्स कि आपका इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से क्लियर है और अब आप आगे बढ़ सकते हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जैसे कि हमारे आईज में रेटिना सरफेस है. ठीक है, उसी सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, थिंग्स विजिबल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ समझना ये है कि नेचर ने इतनी खूबसूरती से हमारे आंखों में ऐसा सरफेस बनाया है जो बाहर के लाइट के वेव्स को डिटेक्ट कर पाता है, दैट मीन्स कि पहचान पाता है. लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेंज है. तो रेंज वाइज है कि एक रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड रेज है ना. तो ये सब है कि एक रेंज होता है, उसी रेंज में हम लोग, हमारा आईज जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट कर पाता है. ठीक है, और वो रेंज है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर. और जो हम लोग देख पाते हैं वही लाइट है, जो हम लोग देख नहीं पाते हैं वो लाइट नहीं है, क्योंकि जो हमारी आंखें देख ही नहीं पा रही उसे हम लोग किस केस में रखेंगे, है ना. तो ये एक सेंस की बात है. हम लोग जो देख पा रहे, तो हमारा देखने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच में जो रेंज जा रहा है वो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर पे जा रहा है. ठीक है, और जो चीज विजिबल हो रहा है उसको हम लोग लाइट बोलेंगे. सो इट इज मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस. तो ये पूरा जो टॉपिक है क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली की लाइट, और व्हेन दैट मीन्स की सेंस ऑफ विजन का सेंस दैट वी नो एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस, और जिसमें हम लोग नजरिए को हम लोग देखें और उस इमेज में पूरा वर्ल्ड कैप्चर हुए, है ना. सो नेचर हैज इंडोर्ड द ह्यूमन आई में रेटिना है विद द सेंसिटिविटी. उसमें ऐसी सेंसिटिविटी है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर पाता है विद इन अ स्मॉल रेंज ऑफ, मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा रेंज ही वो कवर कर पाता है. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जो उस रीजन को, उस पूरे स्पेक्ट्रम को बिलोंग करता है, उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर का होता है. ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग यही है. ठीक है, सो देयर आर टू थिंग्स दैट वी कैन इंट्यूटिवली मेंशन अबाउट लाइट. यहाँ पे दो ही चीज है जो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं लाइट के बारे में. पहला चीज है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है विद इनॉर्मस स्पीड में, और दूसरा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है. ठीक है, इनॉर्मस स्पीड में मतलब कि उसका जो स्पीड है वो फिक्स है, लेकिन अब ना उसका वैल्यू बताया गया है कि वैक्यूम में उसका वैल्यू जो है लाइट का
वो 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो बहुत ही ऐसा पर्पस में हम लोग लाइट का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, और अगर मीटर में है तो 3 × 10⁸ और सेंटीमीटर में है तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वैक्यूम का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा ऑक्यूपाइड स्पेस जहां पे कोई भी मैटर अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन नेचर, ठीक है। तो नेचर में जो स्पीड होता है लाइट का वैक्यूम के अंदर वो काफी काफी तेज होता है, ठीक है, काफी हाई स्पीड रहता है, क्योंकि कोई मैटर अवेलेबल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वहां पे जो लाइट का स्पीड होगा वो हाई होगा। बट अगर जैसे, लेकिन साउंड के केस में ऐसा नहीं होता है। साउंड के केस में वैक्यूम में कोई मैटर नहीं होता है, तो वहां पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि बिना वाइब्रेशन के साउंड होता नहीं है, ठीक है। तो साउंड के केस में ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि लाइट के केस में कोई मैटर अवेलेबल नहीं है तब भी चीजें विजिबल हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ पे बताया है कि लाइट की जो स्पीड है वो हाई रहेगी, ठीक है, हाईएस्ट स्पीड हो जाएगी, बट थिंग्स विजिबल होंगे ये नहीं है, क्योंकि बिना यू थिंक योरसेल्फ कि जब तक चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तब तक चीजें हमें विजिबल कैसे हो सकती हैं। जस्ट लाइक दैट कि साउंड में भी जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक चीजें हमें सुनाई नहीं देंगी, ठीक है। सो दैट्स इट।